इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ ही होती है। उसके हाथ में ना तलवार होती है, ना कोई हथियार, ना कोई इसके पीछे कोई बड़ी सेना होती है। फिर भी वह एक ऐसी लड़ाई लड़ती है जिसे दुनिया की आंखें देख नहीं पाती। वह अपने बच्चों के लिए लड़ती है, अपने बच्चों को सही रास्ते में लाने के लिए लड़ती है। और इस युद्ध में माँ का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका प्रेम, उसके आंसू और उसकी प्रार्थना। आज मैं आपको एक महान माँ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो माँ अपने बेटे को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने विश्वास से विजय पाती है, जिसका नाम है संत मोनिका। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर अफ्रीका के एक छोटे से नगर टाइगेस्ते में एक छोटा सा परिवार था। उस घर में कोई राजमहल नहीं था, कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उस घर में एक ऐसी चीज़ थी जो किसी भी धन से बड़ी होती है, एक माँ का प्रेम और अपने बच्चों के भविष्य का सपना। उस घर में एक बालक था जिसका नाम था अगस्टिन। उस समय कौन जानता था कि वो छोटा सा बालक एक दिन पूरी कलीसिया के महान संतों और धर्मचिंतकों में गिना जाएगा। अपनी माँ की गोद में खेलने वाला छोटा सा बालक अपने पिता की उम्मीदों को लेकर बड़ा होने वाला एक साधारण सा बालक ही था। माँ उसे देखती और शायद मन ही मन सोचती, मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। किसी माँ के लिए यह सवाल केवल नौकरी या सफलता का सवाल नहीं होता है। वह अपने बच्चे को देखकर उसके पूरे भविष्य की कल्पना करने लगती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसके कदमों को देखती है। जब बच्चा गिरता है तो माँ उसे उठाती है। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ उसे चुप कराती है। जब बच्चा डरने लगता है तो माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है। और माँ धीरे धीरे अपने बच्चे को केवल चलना नहीं सिखाती है, बल्कि वह उसे जीवन में सही मार्ग में चलने के लिए सिखाती भी है। अगस्टिन का भी इसी प्रकार देखभाल हुआ होगा। उसकी माँ उसके जीवन में केवल भोजन और देखभाल देने वाली माँ नहीं थी, वह उसके चरित्र, उसके विश्वास और उसके भविष्य को लेकर चिंतित करने वाली माँ थी होगी। जब अगस्टिन बढ़ने लगा तो उसकी बुद्धि और जिज्ञासा भी साथ में बढ़ने लगी। वह साधारण बातों से जल्दी संतुष्ट नहीं होता था, वह बार बार प्रश्न पूछता रहता था। मतलब जब व्यक्ति जिज्ञासा बन जाता है तो उसके मन में कई प्रकार के सवाल एवं प्रश्न उठते हैं। और हर माँ अपने बच्चे की जिज्ञासा को देखकर खुश होती होगी। शायद अगस्टिन की माँ भी अपने बच्चे पर बहुत खुशी एवं गर्व होती थी। और शायद मोनिका ईश्वर से ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे बेटे को बुद्धि और ज्ञान देना, लेकिन उसकी बुद्धि को सही रास्ता में चलने के लिए देना। जिज्ञासा रास्ता दिखा सकती है, लेकिन हमारा चरित्र तय करता है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। समय बीतता गया, वह छोटा बच्चा अब बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि तेज होती गई, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। पढ़ाई में उसकी क्षमता दिखाई देने लगी। परिवार को लगा यह लड़का आगे जाएगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही ज्ञान और जिज्ञासा एक दिन उसके लिए वरदान भी बनेगी और परीक्षा भी। क्योंकि जिसके पास बुद्धि होती है उसके सामने बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। अगस्टिन के सामने भी रास्ते खुलने लगे और एक दिन वह अपने घर से बाहर निकला, पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, भविष्य के लिए। उस दिन माँ ने अपने बेटे को जाते हुए देखा। बचपन में जिसे उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही बेटा अपने पैरों में चलकर संसार में कदम रखने जा रहा था। शायद माँ के मन में गर्व था, मेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन उसी गर्व के पीछे एक हल्की सी चिंता भी थी। क्या मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन मेरी आवाज़ भी उसे सुनाई देना बंद हो जाए। माँ को क्या पता था कि आने वाले वर्षों में ही प्रश्न उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगस्टिन आगे बढ़ता गया, पहले शिक्षा के लिए, फिर ज्ञान की खोज में, फिर अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसकी खोज उसे ऐसी रास्तों तक ले जाएगी जहां माँ की दी हुई शिक्षाएं एक तरफ और दूसरी तरफ संसारिक मोह माया आमने सामने खड़ी होगी। एक तरफ माँ ने उसे जीवन देना सिखाया था, दूसरी तरफ संसार उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना सिखाने वाला था। और यहीं से शुरू होती है उस माँ की असली परीक्षा
क्योंकि बच्चे को जन्म देना माँ की पहली विजय होती है, उसे बड़ा करना दूसरी माँ की दूसरी विजय होती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर अपनी राह चुनता है, गलत दिशा में जाने लगता है, तब उसके साथ प्रेम बनाए रखना यही माँ की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। और अगस्टिन की कहानी में भी यही लड़ाई आगे आने वाली थी। एक माँ अपने बेटे को खोने वाली थी, लेकिन उसी खोए हुए बेटे को एक दिन ईश्वर के पास वापस पाने वाली भी थी। एक कहावत है, समय किसी लिए रुकता नहीं। एक दिन घर में यह खबर आई कि अगस्टिन को आगे की पढ़ाई के लिए कार्थेज जाना होगा। घर में शायद खुशी भी थी, पिता के मन में गर्व था होगा कि मेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और अपने लिए अच्छा भविष्य बनाएगा। लेकिन माँ चुप थी, वह बेटे की खुशी के बीच उसके चेहरे को देख रही थी। अगस्टिन उत्साह से जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उसके मन में एक नई दुनिया थी। माँ उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके पास आकर बोली, बेटा तुम वहाँ पढ़ने जा रही हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। अगस्टिन ने माँ की ओर देखा। क्या माँ? माँ ने कहा, ज्ञान तुम्हें बहुत ऊंचा उठा सकता है, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारा हृदय किसके सामने झुकना है, संसार के सामने अथवा ईश्वर के सामने। अगस्टिन शायद माँ की इस बातों पे मुस्कुराया होगा, लेकिन माँ के लिए यह उससे कहीं अधिक था। उन्हें पता था कि उसका बेटा अब एक ऐसी दुनिया में जा रहा है जहाँ वह हर निर्णय स्वयं लेगा। वहाँ माँ हर सुबह उसे जगाने के लिए नहीं होगी, कोई उसके कदमों को रोकने वाला नहीं होगा, कोई हर शाम उससे यह पूछने वाला नहीं होगा कि कहाँ गया था, किससे मिला और क्या सीखा। अब होने के दिन आया, घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन माँ के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। जिस कमरे में कभी उसका बेटा सोया करता था, अब वह कमरा सुनसान होने लगने लगा था। जिस आंगन में वह खेलता रहता था, अब उसी आंगन से वह बाहर जाने वाला था। माँ ने शायद उसके सामान को आखिरी बार देखा होगा, फिर बेटे के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बड़े भावनात्मक भाव से बोला, अपना ख्याल रखना बेटा। इतना ही कहा, क्योंकि माँ के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन विदाई के समय शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं। अगस्टिन घर से निकल पड़ा। वह आगे देख रहा था कि माँ उसे पीछे से देख रही थी। बेटा अपने भविष्य की ओर जा रहा था। माँ अपने बेटे के भविष्य को ईश्वर के हाथों में सौंप रही थी। उस दिन शायद पहली बार माँ को महसूस हुआ होगा, जिसे मैंने अपने इतने वर्षों तक अपने आँखों के सामने बड़ा किया, अब उसे मेरी आँखें हर दिन उन्हें नहीं देख पाएगी। लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं, क्योंकि प्रेम हमेशा रोकना नहीं होता है। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है जिसे तुम सबसे अधिक प्यार करते हो उसे आगे बढ़ने देना और उसकी राह के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। अगस्टिन कार्थेज चला गया। उसके लिए यह शिक्षा और भविष्य की यात्रा थी, लेकिन माँ के लिए उसी दिन से उसकी दूसरी यात्रा शुरू हुई, परीक्षा की यात्रा। अब वह बेटे के साथ नहीं चलेगी, लेकिन हर प्रार्थना में उसके साथ चलेगी। हर चिंता उसे याद करेगी, हर रात उसके भविष्य को ईश्वर के सामने याद करेगी। और उन्हें अभी नहीं पता था कि जिस बेटे को वह ज्ञान की दुनिया में भेज रही है, वही बेटा कुछ वर्षों बाद सत्य की खोज में इतना दूर चला जाएगा कि उसे वापस लाने के लिए माँ को अपने आंसुओं और प्रार्थना का सहारा लेना पड़ेगा। कार्थेज में पढ़ाई समाप्त करने के बाद अगस्टिन को लगने लगा कि वह रोम जाना चाहता है। वहाँ अपने शिक्षा और वक्तव्य के ज्ञान को एक बड़े संसार के सामने रखना चाहता था। एक दिन उसने अपने घर में यह बात अपनी माँ से कहा, माँ मैं रोम जाना चाहता हूँ। माँ कुछ क्षण चुप रही। उन्होंने बेटे के चेहरे को देखा। उन्हें पता था कि यह केवल एक शहर बदलने की बात नहीं था। रोम का अर्थ था एक और नई दुनिया और एक ऐसा वातावरण जहाँ बेटा पहले से अधिक स्वतंत्र होगा। उन्होंने पूछा, तुम्हें लगता है कि रोम में तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा? अगस्टिन ने कहा, हाँ माँ, वहाँ मेरे लिए अधिक अवसर है। मैं वहाँ पढ़ा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ और अपने लिए एक नई पहचान बना सकता हूँ। माँ ने उसकी बातें सुनी। उन्होंने उसके सपनों को रोकना नहीं चाहा, लेकिन माँ का हृदय केवल सपने नहीं देखता, वह उन सपनों के पीछे छिपे हुए खतरे को भी महसूस करती है। उन्होंने धीरे से अगस्टिन से कहा, बेटा आगे बढ़ना अच्छी बात है,
लेकिन अपने आप को कहीं पीछे मत छोड़ देना। अगस्टिन शायद उस समय इन शब्दों को गहराई से नहीं समझ पाया होगा। रोम जाने का समय आया। माँ भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन अगस्टिन ने अपनी यात्रा की योजना इस तरह बनाई कि वह चुपचाप निकल गया। वह अपनी माँ की चिंता और रोक टोक से बचना चाहता था। मोनिका को जब पता चला कि बेटा जा चुका है तो उनके लिए बहुत दुख लगा, क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बड़ा किया था, अब वह बिना बताए समुद्र पार करके रोम जा रहा है। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र की ओर देखा और शायद उनके लिए उनके हृदय से केवल एक ही प्रार्थना निकली होगी, हे प्रभु, मेरा बेटा जहाँ जा रहा है वहाँ मैं नहीं पहुँच सकती हूँ, लेकिन आप तो उनके साथ जा सकते हैं। अगस्टिन रोम पहुँच गया, लेकिन रोम में पहुँचने से ही उसकी सारी समस्या समाप्त नहीं हुई। वहाँ भी उसके सामने संसार के आकर्षण थे, प्रतिष्ठा की चाह थी, सफलता की इच्छा थी और उसके पुराने जीवन की संघर्ष भी थे। वह अभी पूरी तरह सत्य तक पहुंच नहीं सका था, जिसकी तलाश उसके भीतर चल रही थी। अब माँ भी अगस्टिन के पास जाने का निर्णय कर ली और उसके पीछे स्वयं निकल पड़ी। एक माँ के लिए यह यात्रा आसान नहीं था। समुद्र पार करना, अनजान जगहों पर जाना और अपने बेटे को ढूंढना। लेकिन मोनिका के लिए थकान से बड़ा था उनका प्रेम और डर से बड़ा था उनका विश्वास। वह उसके पीछे रोम तक पहुंच गई। सोचिए, एक माँ अपने बेटे के लिए कितनी दूर तक जा सकती है। जहाँ बेटा अपनी ज्ञान लेकर गया था, वहाँ माँ अपनी प्रार्थना लेकर पहुँच गई। जब दोनों फिर मिले होंगे तो शायद माँ ने बेटे से बहुत सारे प्रश्न नहीं किए होंगे, बस इतना ही प्रश्न की होगी, कैसे हो बेटा। और अगस्टिन ने माँ की आंखों में वही चिंता देखी होगी जिससे वह वर्षों से परिचित था। माँ ने शायद धीरे से कहा होगा, बेटा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ, मैं बस यही देखने आई हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। और यही माँ की विशेषता है, क्योंकि माँ का प्रेम अक्सर शिकायत से पहले अपने बच्चे की सलामती को देखती है। अगस्टिन रोम में अपनी राह खोजता रहा, लेकिन ईश्वर की योजना उसे रोम से भी आगे ले जाने वाली थी। रोम में कुछ समय अपनी माँ मोनिका के साथ बिताने के बाद अगस्टिन को मिलन जाने का एक नया अवसर मिला। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अगस्टिन फिर अपनी माँ को छोड़कर मिलन चला गया। मिलन शहर पहुँचने के बाद एक दिन वह एक गिरजाघर के पास से गुजर रहा था। वहाँ संत अम्ब्रोस प्रवचन दे रहे थे। अगस्टिन ने उनका प्रवचन सुना और उनके शब्दों से प्रभावित होकर धीरे धीरे गिरजाघर के अंदर चला गया। वह शांत होकर प्रवचन सुनता रहा। उन शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया और उसी क्षण उसे अपनी माँ याद आई। वह माँ जो वर्षों से पहले उससे कहा करती थी, बेटा, ज्ञान और जिज्ञासा तो प्राप्त करना, लेकिन उस सत्य को मत खो देना जो तुम्हें ईश्वर तक ले जाता है। अगस्टिन का हृदय भर आया। अब अगस्टिन के जीवन परिवर्तन आ गया था। उसका हृदय बदलने लगा और ईश्वर की ओर लौटने लगा। और सन 387 ईस्वी में पास्का पर्व के दिन संत अम्ब्रोस ने उन्हें बपतिस्मा दिया। यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब मोनिका को पता चला कि अगस्टिन मिलन शहर गया है और वह परिवर्तन के मार्ग पर चलने लगा है, तो वह भी उसके पीछे मिलन पहुंचने लगी और उससे मिलने चली गई। लेकिन इस बार उन्होंने अगस्तिन को देखा तो वह पहले जैसे नहीं था। उसके हृदय परिवर्तन आ चुका था और वह धीरे धीरे ईश्वर की ओर लौट रहा था। मोनिका ने जब अपने बेटे में यह बदलाव देखा तो उनका हृदय खुशी से भर उठा। वर्षों से जिन आंसुओं के साथ वह अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, अब उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें अपने बेटे के बदले हुए जीवन में दिखाई देने लगा। वर्षों से जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी वह उसके सामने था। माँ और बेटे की आंखें एक दूसरे के सामने थीं। अगस्तिन ने शायद माँ से कहा होगा, माँ, आप मुझे समझ में आ गया है कि आपने इतने वर्षों से मेरे लिए क्यों रोती थी। और माँ ने शायद उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा होगा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी नहीं खोने दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें ईश्वर के हाथों में सौंप दिया था।
अब दोनों के बीच फिर से माँ बेटे का रिश्ता और अधिक गहराई से बन चुका था। पहले माँ बेटे को ईश्वर की ओर बुलाती थी, अब बेटा स्वयं ईश्वर के बारे में माँ से बातचीत करने का लगा। दोनों अफ्रीका लौटने की तैयारी करने लगे और यात्रा करते करते वे होस्तिया शहर पहुँचे। यहाँ कुछ समय दोनों माँ बेटे एक साथ ठहरे। अब उनके बीच बातचीत संसार की सफलता या भविष्य की प्रतिष्ठा को लेकर नहीं थी। वे ईश्वर, आत्मा और अनंत जीवन के बारे में बातचीत करने लगे। एक दिन दोनों एक खिड़की के पास बैठे हुए थे। सामने समुद्र फैला हुआ था। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अगस्तिन ने धीरे से कहा, माँ, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं वापस लौटूंगा? माँ ने समुद्र की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं यह नहीं जानती थी कि तुम कब वापस लौटोगे, लेकिन मुझे ईश्वर पर भरोसा था कि ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगस्तिन ने पूछा, और अगर मैं कभी नहीं लौटता? तो माँ मुस्कुराई और बोली, तब भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहती। उस शब्द ने अगस्तिन को भीतर से छू लिया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि माँ का प्रेम परिणाम पर निर्भर नहीं था। वह प्रेम कर रही थी क्योंकि वह उसका बेटा था। लेकिन एक दिन होस्तिया में एक यात्रा समाप्त होने वाली थी। कुछ समय के बाद मोनिका बीमार पड़ गई। अगस्तिन ने देखा कि जिस माँ ने उसके लिए वर्षों तक संघर्ष किया था, अब उनका शरीर कमज़ोर हो रहा था। माँ ने अपने बेटे से कहा कि उनके शरीर को लेकर बहुत चिंता ना करें। उनकी इच्छा थी कि जहाँ भी वे हो, उन्हें प्रभु की वेदी के सामने याद किया करें। और फिर एक दिन सन 387 ईस्वी में होस्तिया शहर में माँ का निधन हो गया। अगस्तिन बहुत दुखित हुआ, वह रोया, लेकिन उसके आंसुओं में केवल मृत्यु का दुख नहीं था, उनमें वर्षों के प्रेम का स्मृति थी। तो संत मोनिका का सबसे बड़ा चमत्कार केवल यह नहीं था कि अगस्तिन बदल गया। उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उन्होंने इतने लंबे समय तक प्रेम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बेटे की स्वतंत्रता का सम्मान किया, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने इसे अपने हाथों से पकड़कर वापस नहीं खींचा, उन्होंने उसे ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। यदि आज किसी माँ का बेटा या बेटी गलत रास्ते पर चलते हैं तो मोनिका के सम्मान प्रेम करो, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो और उन्हें ईश्वर के पास समर्पित कर दो, क्योंकि माँ अपने बच्चे का पूरा भविष्य नहीं देख सकती, लेकिन ईश्वर उनका भविष्य देख सकता है। इसलिए और अंत में इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ ही होती है, क्योंकि उसके हाथ में ना तलवार होती है, उसके पास ना कोई सेना होती है, उसके पास ना कोई हथियार होती है। कभी कभी उसके पास केवल आंसू होते हैं, लेकिन जब उन आंसुओं में विश्वास मिल जाता है तो वही आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। और कभी कभी एक माँ की वर्षों पुरानी प्रार्थना एक बेटे को बदल देती है, एक परिवार को बदल देती है और एक आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दे देती है। संत मोनिका, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद।